अच्छा मुझे यह बताओ, ये देश किसका है? और पत्नी किसकी है? ये प्रॉब्लम है देखो तुम्हारा। देश तो हमारा है और पत्नी मेरी। अच्छा मैंने पूछा देश किसका है, बोला हमारा। पत्नी किसकी है? मेरी। अच्छा देश मेरा है ऐसा एक ने भी नहीं कहा। चलो 5-7 लोगों को छोड़ देते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज हियर। क्यों? इंपॉर्टेंट बात है यार, मुंह से क्यों नहीं निकल रहा? ये प्रॉब्लम है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसकी अगर जड़ में जाऊंगा तो 6 घंटे भी बात कर सकता हूं, लेकिन अभी इसकी जड़ में नहीं जाता। अभी सतही बात करते हैं, है ना, सरफेस की बात करते हैं। इसको बोलते हैं ऑनरशिप। एक लिमोजिन गाड़ी आके रुकी और एक मजदूर उस समय काम कर रहा था और लिमोजिन का दरवाजा खुला तो उसने बोला स्टीव कम इनसाइड, स्टीव तुम अंदर आ जाओ। स्टीव अंदर आया तो अंदर था जॉन जो इस कंपनी का ऑनर था। अब वो स्टीव तो मजदूरी का काम कर रहा था, ईंट उठा रहा था। देखा जॉन ने स्टीव को लिमोजिन में बिठा लिया। अंदर उसने उसकी कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जूस पिलाया, टॉवल से उसका चेहरा पोंछा। आधे घंटे दोनों की डिस्कशन हुई, दोनों दोस्त थे। अब लिमोजिन से दरवाजा खुला, आधे घंटे बाद उतरा स्टीव। स्टीव फिर से अपनी ईंट में लग गया, काम में लग गया और जॉन की लिमोजिन वहां से निकल गई। अब स्टीव के दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार जॉन तुम्हारा दोस्त प्रेसिडेंट? उसने बोला हाँ ये मेरा प्रेसिडेंट है, हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। उसने बोला 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, वो कहां और तुम? उसने बोला वो 25 साल पहले कंपनी के लिए काम करता था और मैं 1 घंटे में 200 रुपए कमाने के लिए काम करता था। मैं ये सोचता था कि मुझे इस घंटे 200 कैसे आए और वो ये सोचता था कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं। दोनों की थिंकिंग में जमीन और आसमान का फर्क था। आज वो लिमोजिन में है, मैं आज भी मजदूर हूं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यह सच्ची घटना है। सिविल सर्विसेज से 2 लोग रिटायर हुए। सिविल सर्विसेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली 2 लोगों ने, और एक व्यक्ति ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपना बिजनेस सेटअप किया और उसका बिजनेस मेहनत करी, उसने चल पड़ा और वो कम से कम 200 से 250 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गई। और एक दिन अचानक उसके पास इंटरव्यू देने के लिए एक आदमी आया जो कि सिविल सर्विसेज में उसके साथ सर्विस करता था। उसने भी उसी टाइम में वीआरएस ले लिया था। इत्तेफाक की बात थी कि उसने उसको पहचान लिया। उसने बोला अरे 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 तू कैसे? उसने बोला मैं तो जॉब कर रहा था कहीं और, अब वहां तो मामला गड़बड़ हो गया है तो अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। तो उसने बोला हम तो एक साथ सिविल सर्विसेज में थे। उसने बोला हाँ हाँ यार एक ही साथ सिविल सर्विसेज में थे। तो उसने उसको नौकरी पे रख लिया। महीने 2 महीने की नौकरी निकल गई। 2 महीने के बाद सब चले गए। तो एक दिन उस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, जो कि उसका मालिक था, उससे कहा तुम्हें याद है 25 साल पहले एक ही साथ थे? उसने बोला हाँ मुझे याद है। उसने बोला पता है तुम भी 2000 रुपये महीना कमाते थे और मैं भी 2000 रुपये महीना कमाता था? उसने बोला हाँ मुझे पता है। उसने बोला तब तुम भी नौकर थे, तब मैं भी नौकर था? उसने बोला हाँ मुझे पता है, हम दोनों नौकर थे। उसने बोला लेकिन आज तुम इस कंपनी के मालिक हो और मैं नौकर। कितने लकी हो यार। उस आदमी ने बोला हालांकि मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने छेड़ ही दी है तो आज सुन, लिसन मी केयरफुली। उसने बोला 25 साल पहले हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, राइट? उसने बोला राइट। उसने बोला हम दोनों 2000 रुपए कमाते थे, राइट? उसने बोला राइट। उसने बोला तू तब भी नौकर था और आज भी नौकर है, राइट? उसने बोला हाँ। बोला मैं तुझे 25 साल पहले का एक इंसिडेंट सुनाता हूं। तू और मैं ऑफिस से निकले घर जाने के लिए। तुझे याद होगा रास्ते में जब हम 1-1.5 किलोमीटर पैदल पैदल चले आगे, क्योंकि वहां हमारा मैच था जहां हम जा रहे थे, और 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम चल दिए, तो मेरे दिमाग में अचानक आया और मैंने तेरे को कहा कि हमारे कमरे का पंखा और लाइट हम जलता छोड़ाए हैं। कमरे का पंखा और लाइट हम लोग जलती हुई छोड़ाए हैं, चल के उसे बंद कर देते हैं। तो तूने मुझे कहा कि 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, 2 किलोमीटर फिर आएंगे, 4 किलोमीटर लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तू नहीं गया था लेकिन मैं गया था, लाइट बंद करके आया था। मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं। मैं तब भी मालिक समझता था अपने आप को, मैं कर नौकरी रहा था, लेकिन मैं अपने आप को ऑनर समझता था और मैं आज भी ऑनर हूं। उसने बोला जो तेरा फिलॉसफी और जो तेरा थिंकिंग है ना, तू तब भी एम्प्लॉय था और तू आज भी एम्प्लॉय है, और अगर
अपना तूने थिंकिंग चेंज नहीं किया तो जिंदगी भर एम्प्लॉय ही रहने वाला है। इट्स कॉल्ड अबाउट ऑनरशिप माय डियर फ्रेंड। वो पुरानी घटना है यार। वो रात 2:30 बजे एक लड़का क्रिकेट खेल के आया तो पिता गुजर गए। रात को 2:30 बजे रणजी का मैच दिल्ली कर्नाटक के बीच में 40 नॉट आउट किया, घर पहुंचा तो अगले दिन फिर खेलना था, टीम संकट में थी। रात को मां ने 2:30 बजे जगाया, उठ तेरे पापा गुजर गए हैं। रात को 2:30 बजे उसने अपने कोच को कॉल किया, कोच सिडनी में था, पूछा कि सर मैं क्या करूं। उसने बोला देख लाइफ तेरी है, पिता तो नहीं रहे लेकिन जहां तूने जाना है वो मौके तुझे बार बार नहीं मिलेंगे। और वो लड़का सुबह ग्राउंड में आ गया, 90+ स्कोर किया, टीम को संकट से बाहर निकाला और जाके क्रिमिसन ग्राउंड में अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। आपकी क्रिकेट टीम का कप्तान, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं यार। कोई बहाना नहीं है जीवन के अंदर, कोई एक्सक्यूज नहीं है दोस्तों, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। यहां तो बहाना क्या है, आज जुकाम है सर आज हमारे नल में पानी नहीं आ रहा है सर, तो प्लम्बर का काम हम करेंगे। कम ऑन यार, एक बात समझ लो दोस्त, कामयाब होना है, तरक्की अगर पानी है जीवन में तो बहाने तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। बहाने पकड़ के रखोगे तो सफलता मिलेगी नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहाने अगर छोड़े तो तरक्की तुम्हारी कदमों को छुएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।